सबको मेरा आदाब। फिर से एक बार आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। हम पिछले सबक में समाज इल्म जमात शिशुम से दो सबक के अहम नुकात को देख चुके हैं। मुझे बहुत से तलबा ने एक गुजारिश की थी कि समाज इल्म के कुछ अहम नुकात, ईवीएस के अहम नुकात भी अगर बतलाए जाएं तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। लिहाजा इन तलबा की गुजारिश पर जमात शिशुम की किताब के ज़रिए से पूरा सबक नहीं बल्कि सबक के कुछ अहम नुकात मैंने पहले से अंडरलाइन किए हैं, जो आपके सामने रखूँगा। कोशिश करूँगा कि हर नुक्ता आपके सामने रखूँ। देखिए, हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हम अगर बिट्स पढ़ेंगे तो कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। हर जमात की जो किताब दी गई है, समाज इल्म की किताब, उस किताब में हम अंडरलाइन करते हुए हर नुक्ते को अगर देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आएगा हमें, जिसकी मदद से हम एक अच्छा मवाद हासिल कर सकते हैं जो हमें इम्तिहान में मददगार भी होगा। इस लिहाज से मैंने ये जमात शिशुम की समाज इल्म किताब ली है। इसमें सिर्फ अहम नुक्ते ही मैंने अंडरलाइन किए हैं। आप ज़रूर इसको आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक भी इस वीडियोस को पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इस मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाएं। पहला जो लाइन है जो अंडरलाइन की गई है, ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, बसते हैं, ना ही मुकम्मिल तौर पर ये मुसत्ता है और ना ही इकसानियत रखती है, बल्कि इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें और बुलंदियाँ हैं। यानी इसमें ज़मीन के ताल्लुक़ से बताया जा रहा है। हमारे सबक का नाम भी यही है कि ज़मीनी अशकाल, ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें बतलाई जा रही हैं। ये सबक नंबर 3 ज़मीनी अशकाल से आपको कुछ अहम नुकात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इसमें सतह ज़मीन के शक्ल, ज़मीन की शक्ल के लिहाज से ज़मीन के 3 अहम अशकाल हैं। एक पहाड़ है, दूसरा मैदान है और तीसरा सतह मुर्तफ़ा। पहाड़ या फिर पहाड़ी सिलसिले देखे होंगे आपने। पहाड़ इंतहाई बुलंद होते हैं और शदीद ढलान वाले होते हैं, और हमवार या सतह ज़मीन इन पर इंतहाई कम होती है। हमवार या सतह ज़मीन जो एकदम मुसत्ता ज़मीन बहुत ही कम होती है, इस पर ये बिल्कुल ढलान होते हैं। हिंदुस्तान के नक्शे में हिमालय, अरावली, विंध्या, सतपड़ा पहाड़ियाँ ये अहम पहाड़ी सिलसिले हैं जो हमारे मुल्क में पाई जाती हैं। ये देखिए, हिंदुस्तान के नक्शे में मुख्तलिफ़ पहाड़ी सिलसिले बतलाए गए हैं। विंध्या, सतपड़ा और अरावली, हिमालय, मगरबी घाट, मशरक़ी घाट तमाम बतलाए गए हैं। इसमें विंध्या और सतपड़ा जो हिंदुस्तान की एकदम बीचों बीच है, ये हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में करते हैं, एक मशरक़ी हिस्सा एक शुमाली हिस्सा, एक जनूबी हिस्सा। हमारी रियासत में भी आदिलाबाद, निर्मल, जगतियाल, पिद्दापल्ली, जयशंकर, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल और भद्राद्री अजला में पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं। ये आदिलाबाद, निर्मल में सीतामला सिलसिले जिसका नाम है, पहाड़ी सिलसिलों का नाम। महबूबनगर, नागर कर्नूल में बालाघाट सिलसिले, विकाराबाद में अनंतगिरी पहाड़ी सिलसिले, पिद्दापल्ली, जयशंकर में कंदीगल और जगतियाल में राखी पहाड़ी सिलसिले कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ़ अजला के मुख्तलिफ़ पहाड़ी सिलसिले हैं जिनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। इसको अच्छा सा जहन नशीन कर लें। अब आगे देखेंगे, सतह मुर्तफ़ा भी बुलंद ज़मीनी ख़ित्ते होते हैं। पहला जो पॉइंट हमने देखा वो सतह मुर्तफ़ा का देखा, पहाड़ों का देखा। अब दूसरा जो पॉइंट है वो सतह मुर्तफ़ा है।
सतह मुर्तफ़ा भी बुलंद ज़मीनी खित्ते होते हैं, ये भी बुलंद होते हैं, लेकिन ये खित्ते अपनी बुलंदी के बावजूद काफ़ी मुसत्ता होते हैं। ये पहाड़ की तरह अ, ढलान नहीं होते, बल्कि ये मुसत्ता ज़मीन भी रखते हैं। इनमें पहाड़ भी वाक़ होते हैं और कई मकामात पर नशीब व फराज भी होते हैं, यानी कहीं ऊंचा है फिर ढलान है, इस तरह भी होते हैं। लेकिन ये पहाड़ की तरह ढलान में नहीं होते। लेकिन पहाड़ों की तरह सीधे और शदीद ढलान नहीं पाए जाते इसमें, यानी पहाड़ों की तरह एकदम ढलान है या फिर सीधा ऊंचा चढ़ना है, इस तरह का नशे व फराज इसमें नहीं पाया जाता सतह मुर्तफ़ा में। दक्कन का सतह मुर्तफ़ा हिंदुस्तान का सबसे तवील सतह मुर्तफ़ा है। दक्कन का जो सतह मुर्तफ़ा है ये हिंदुस्तान का तवील सतह मुर्तफ़ा है। असल में ये सतह मुर्तफ़ा जो है बने हुए हैं, ये आतिशी चट्टानों से बने हुए होते हैं। और सतह मुर्तफ़ा दक्कन जो है ये शक्ल के एतबार से ये तिकोना है। सतह मुर्तफ़ा दक्कन मगरबी घाट और मशरक़ी घाट के बीच में ये सतह मुर्तफ़ा दक्कन वाक़ है। दक्कन सतह मुर्तफ़ा मगरबी जानिब काफ़ी ऊंचा है, यानी सतह मुर्तफ़ा दक्कन जो है मगरिब की जानिब ऊंचा है और ढलान जो है मशरक़ी जानिब है और गहरा किनारा रखता है, जिसे मगरबी घाट कहते हैं। यानी जैसे हम इंडिया का नक्शा देखेंगे तो जुनूबी सिमत में जहाँ पर इंडिया का नक्शा आकर बिल्कुल छोटा करीब हो जाता है, दो किनारे इसके मशरक़ मगरिब, मशरक़ की जानिब मशरक़ी घाट और मगरिब की जानिब मगरिबी घाट होते हैं। अगर आप इंडिया का नक्शा देखेंगे तो समझ में आएगा, इंशाअल्लाह भी आपको बताऊंगा आपको मैं, इसमें वो भी बतलाया गया है। ये इसमें मगरिबी घाट और मशरक़ी घाट बतलाए गए हैं। ये जो है ये मशरक़ी घाट है जो इस तरह कलर में बतलाए गए हैं, और ये जो है मगरिबी घाट है। तो मगरिबी घाट जो है ये ऊंचा है बनिस्बत मशरक़ी घाट की। आइए फिर अब हम अपने नुक्ते की तरफ जाएंगे कि मगरिबी घाट ऊंचे हैं। तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा खुद दक्कन सतह मुर्तफ़ा का एक हिस्सा है। तेलंगाना भी जो है दक्कन सतह मुर्तफ़ा का हिस्सा है और इसकी ढलान मशरक़ी जानिब है। अभी मैंने कहा कि मगरिबी घाट बुलंद बुलंद है, यानी ज़्यादा बुलंदी वाले हैं, ऊंचा है, और मशरक़ी घाट जो है की जानिब ढलान है। तो इसीलिए ये ढलान जो है मशरक़ी जानिब है सतह मुर्तफ़ा दक्कन का। चूँकि तेलंगाना का बड़ा हिस्सा सतह मुर्तफ़ा में शामिल है, इसलिए इसे तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा से भी मौसूम किया गया है। सतह मुर्तफ़ा दक्कन को तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा से भी मौसूम किया गया है। देखिए सबक में हर लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी पॉइंट को भी आप जाने न दें, हर नुक्ता इसको याद रखना है। कहीं से भी आपके इम्तिहान में सवाल पूछ सकता है, इसलिए इसको मैं यानी सबक के तकरीबन हिस्से को अंडरलाइन किया हूँ क्योंकि इसमें अहम पॉइंट्स हैं। दूसरी जानिब मैदान थोड़े से ढलान के साथ एक हमवार ज़मीनी खित्ते होते हैं। अभी हमने ज़मीनी तीन अशकाल के बारे में ज़िक्र किया, एक पहाड़ी हिस्सा, दूसरा सतह मुर्तफ़ा और तीसरा मैदान। तो यहाँ पर मैदान के बारे में बोला जा रहा है कि दूसरी जानिब मैदान थोड़े से ढलान के साथ एक हमवार ज़मीनी खित्ते होते हैं। मैदानों की तश्कील बड़ी नदियों के कीचड़ और गार के जमा होने के सबब होती है। मैदान जो है बड़ी नदियों के कीचड़ की वजह से बनते हैं। जैसे पंजाब में मैदानों की तश्कील, पंजाब जो रियासत है इसमें जो मैदान है उसकी तश्कील सिंध दरिया से हुई है और इसकी माउन नदियाँ से हुई है। सिंध और इसकी जो माउन नदियाँ हैं उसकी वजह से पंजाब में मैदान की तश्कील हुई है। पंजाब को ज़रख़ेज़ इलाक़ा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मैदान ये सिंध और इसकी माउन नदियों ने बनाया है। उसके बाद है गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार
اور بنگال ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ جو گنگا ندی اور ہے یہ ندی جو ہمالیائی پہاڑی پہاڑ سلسلوں سے یعنی کشمیر، نکلتی ہے۔ یہ جو ہے گنگا ندی اتر پردیش، بہار اور بنگال ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے گنگا میدان تشکیل پاتا ہے۔ یہ جہاں جہاں پر بہتی ہوئی جاتی ہے وہاں پر یہ میدان بناتی ہے، وہ علاقے کو زرخیز کرتی ہے، جس کی وجہ سے گنگا کا میدان بناتا ہے۔ ان دونوں بڑے میدانوں کو گنگا سندھ کا میدان کہتے ہیں۔ ان بڑے میدانوں کو گنگا سندھ کا میدان کہتے ہیں، کیونکہ سندھ کا علاقہ جو ہے وہ اور گنگا کا جو علاقہ ہے وہ، ان دونوں کو ملا کر گنگا سندھ کا میدان کہتے ہیں۔ مشرقی ساحلی میدان ہندوستان کے ساتھ خلیج بنگال کے ساحل پر واقع ہے۔ مشرقی ساحلی میدان، ابھی ہم نے نقشہ دیکھا، ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے مشرقی ساحلی میدان۔ یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ مشرقی ساحلی میدان ہے۔ یہاں پر بھی بتایا ہے کہ اس کلر میں میدان ہے، اس کو مشرقی ساحلی میدان کہتے ہیں۔ یہ مشرقی ساحلی میدان جو ہے اس مغربی گھاٹ اور خلیج بنگال کے درمیان میں ہے۔ خلیج بنگال اور مشرقی گھاٹ کے درمیان میں جو میدان ہے وہ مشرقی ساحلی میدان کہلاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں، اپنے نقطے پر واپس جاتے ہیں۔ یعنی مشرقی ساحلی میدان ہندوستان کے ساتھ خلیج بنگال کے ساحل پر واقع ہے۔ ان میدانوں میں تمل ناڈو، آندھرا پردیش، اڑیسہ اور مغربی بنگال کا بڑا حصہ پایا جاتا ہے۔ یہ تمام ریاستیں مشرقی ساحلی میدان میں آتے ہیں۔ ہندوستان کے مغربی جانب مغربی ساحلی میدان واقع ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہندوستان کے مغربی جانب مغربی ساحلی میدان، یہ جو میدان ہے یہ مغربی ساحلی میدان کہلاتا ہے۔ یہ جو ہے بحر عرب اور مغربی گھاٹ، یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں ان دونوں کے درمیان میں جو میدان ہے اس کو مغربی ساحلی میدان کہتے ہیں۔ ہندوستان کے مغربی جانب مغربی ساحلی میدان واقع ہیں۔ ان ریاستوں کی نشاندہی کیجیے جو مغربی ساحلی میدان کے تحت آتے ہیں، یعنی مغربی ساحل میں کون کون سی ریاستیں ہیں اس کو آپ نقشے کے ذریعے سے معلوم کیجیے۔ اگلا پوائنٹ ہے سطح زمین کی طبعی خصوصیات، جیسے پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان وغیرہ کو ارتفاعی خصوصیات کہتے ہیں۔ ان سب کو ملا کر یعنی پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان وغیرہ کو ارتفاعی خصوصیات کہتے ہیں۔ ان سب کو تلنگانہ ریاست مختلف ارتفاعی خصوصیات رکھتی ہے، یعنی یہاں پر سطح مرتفع بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں اور میدان بھی ہے، اسی لیے تلنگانہ جو ہے ارتفاعی خصوصیات رکھتی ہے۔ ہماری ریاست کے مغرب میں تلنگانہ کا بالائی سطح مرتفع واقع ہے۔ ہماری ریاست کے مغرب میں تلنگانہ کا بالائی سطح مرتفع واقع ہے۔ گوداوری اور کرشنا جو تلنگانہ کی اہم دریائیں ہیں، گوداوری اور کرشنا ندیاں اس سطح مرتفع سے مشرقی جانب بہتی ہیں، یعنی مغرب سے مشرق کی جانب بہتی ہیں۔ تلنگانہ کا بقیہ حصہ نچلے سطح مرتفع کہلاتا ہے، یعنی بالائی حصہ مغربی جانب کا بالائی حصہ کہلاتا ہے اور باقی کا جو حصہ ہے وہ نچلے سطح مرتفع کہلاتا ہے، جس کی ڈھلان مشرق کی جانب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جڑواں شہر حیدرآباد اور سکندرآباد، سنگاریڈی، محبوب نگر اور نلگنڈا تلنگانہ سطح مرتفع کے بالائی حصے میں واقع ہیں، اوپری حصے میں واقع ہیں مغرب کی جانب۔ جڑواں شہر جس میں سکندرآباد، حیدرآباد ہے، سنگاریڈی اور محبوب نگر اور نلگنڈا ٹاؤن تلنگانہ کی سطح مرتفع کے بالائی حصے میں واقع ہیں،
जबकि वरंगल करीमनगर टाउन निचले तेलंगाना सतह मुर्तफा में वाक़ हैं। अब आइए अगले पॉइंट देखेंगे। डेल्टा, साइड हेडिंग है डेल्टा। तेलंगाना की दो अहम दरियाएं गोदावरी और कृष्णा, ये अहम दरियाएं हैं। गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी जो है बहुत सी छोटी छोटी दरियाओं से, कुछ दरियाओं से मिलकर बनती है, जिसमें वारधा है, पूर्णा है, पेनगंगा है। इन दरियाओं से मिलकर गोदावरी बनती है। और कृष्णा की माउन दरियाएं, माउन यानी इनके साथ मिलकर चलने वाली दरिया हैं। मूसा नदी है, भीमा है, कोयाना है। ये कृष्णा नदी इनसे मिलकर बनती है, इनकी माउन नदियाँ हैं। तो ये गोदावरी और कृष्णा मगरिबी घाट से बहती है, यानी मगरिबी घाट से शुरू होती, जो हिंदुस्तान के मगरिब की जानिब जो मगरिबी घाट पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ से बहती है। ये दरियाए गोदावरी तेलंगाना में निर्मल ज़िले के बासर में दाखिल होती है। तेलंगाना में ये कहाँ पर दाखिल होती है? तेलंगाना में जब दाखिल होती है वो इलाक़ा, ये मगरिबी घाट से बहते हुए जब तेलंगाना में आती है तो वो इलाक़ा जहाँ पर ये तेलंगाना में दाखिल होती है वो निर्मल ज़िले का बासर मुकाम है। इन दरियाओं में सतह मुर्तफ़ा की कई दरियाएँ जम हो जाती हैं। बहुत सी, अभी बोला मैं कि गोदावरी की माउन नदियाँ हैं, कृष्णा की माउन नदियाँ हैं, उनसे मिलकर बन चलती हैं। और हतमी तौर पर लास्ट में तौर पर डेल्टा बनाते हुए मगरबी बंगाल में जा गिरती हैं। ये जो है गोदावरी और कृष्णा एक मुकाम पर मिलती हैं। गोदावरी कृष्णा जहाँ मिलते हैं ये इब्राहीमपट्टनम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, ये एक मिलकर फिर मगरबी बंगाल में जा गिरती है। उसका अगला पॉइंट देखेंगे। ये साहिली मैदानों में मुसलस बनाते हैं, जिसको डेल्टा कहते हैं। दो जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर मुसलस बनाती हैं, जिसको डेल्टा कहते हैं। समंदर में दाखिल होने से कबल ये दरियाएँ कई नालों में तकसीम हो जाती हैं और इन इलाक़ों में रेत और चिकनी मिट्टी का ज़ख़ीरा जमा करते हुए डेल्टा की तश्कील देते हैं, जिसको मुसलस शक्ल के होता है डेल्टा तश्कील देती हैं। ये अमूमन मुसलस नमा होता है। हर साल सैलाबी पानी अपने साथ मिट्टी, दरख्तों के सड़े गले पत्ते, फरसूदे पत्ते, पौधे वगैरह इन इलाक़ों में लाता है। ये दरियाएँ जो है अपने साथ बहुत से सड़े गले पत्तियों को, फरसूदे पत्ते, पौधों को साथ लाते हैं। और जब लाते हैं तो इस तरह हर साल सैलाबी पानी डेल्टा की मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाता है। वो डेल्टा का जो इलाक़ा है, ये सड़े गले जो मादे ये लोग लाते हैं, दो दरिया हैं, वो जब लाते हैं तो वो डेल्टा के इलाक़े को, डेल्टा की मिट्टी को ये जो है ज़रख़ेज़ बनाता है। ये देखिए, ये इंडिया का नक्शा है जो सतह मुर्तफ़ा दक्कन इसमें बतलाया गया है, जो है मगरिबी और मशरिक़ी और मगरिबी घाट के बीच में है। ये पूरा इलाक़ा सतह मुर्तफ़ा दक्कन कहलाता है।